एरिन अकेले एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। एरिन कर सकता है 6 दिनों में, और सेल्वी अकेले उसी काम को 8 दिनों में कर सकती है। जो सेल्वी है उसको 8 दिनों में कर सकती है। एरिन और सेल्वी इसे 7200 रुपये में पूरा करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने ठोका लिया है कि 7200 रुपये में काम करेंगे। केविन की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर लिया। केविन भी आ गया। केविन की मदद से, यानी कि एरिन भी है और सेल्वी भी है और केविन, इन तीनों ने मिलकर 3 दिनों में काम कर दिया। ठीक है ना। तो केविन को कितना भुगतान किया जाना चाहिए? ठेका लिया था 7200 का। तो देखिए यहाँ पे ये है, इन तीनों का एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम किसका? 6 का। 6, 8 और 3 का एलसीएम, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 24। इस तरीके से देखो, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 8 को 2 गुणे 2 और 3 को 3। तो यहाँ से 2 3 बार आ जाएगा और 3 1 बार आ जाएगा। जो ज़्यादा बार तो 8 से 24 आ जाएगा। यही हो जाता है, ये होता है कुल भाग। जो कार्य किया गया है उसका एक कुल भाग होता है एलसीएम। ठीक है ना। तो इनकी इफ़िशियंसी निकाल ली जाती है, यानी कि कार्य क्षमता बोलिए या वर्क इफ़िशियंसी। तो कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? एलसीएम में भाग दे देते हैं 24 में। 6 का भाग दीजिए 24 में, 4 भाग्य रेशियो 8 त्रिक 24 और रेशियो 3 से भाग देंगे 8। तो ये आ गई कार्य क्षमता किसकी? ये आ गई एरिन की, ये आ गई सेल्वी की, और ये एरिन प्लस सेल्वी प्लस केविन की मिला के। तो देखिए, एरिन और सेल्वी की मिला के कार्य क्षमता देखिए तो कितनी है? 7 यूनिट, और तीनों की है 8। ठीक है ना। तो केविन की कितनी हो गई? 8 माइनस 1 यानी 8 माइनस 7 यानी कि 1 यूनिट। तो ये हो गया हमारे पास। अब आपसे केविन का पूछा है, तो केविन को कितने पैसे मिलेंगे? केविन ने 1 भाग किया है, कितना? 1 बटे टोटल, तीनों में बटेगा। टोटल कितना है? टोटल तीनों का 8 ले लीजिए, या 4 3 1 जोड़ दीजिए, 4 प्लस 3 प्लस 1 केविन का, या सीधे 8 लिख दीजिए क्योंकि तीनों का आपने निकाल रखा है, और गुणे 7200 को इसमें भाग दे दीजिए। इस तरीके से डिवीजन होगा। तो यहाँ से 8 का भाग दीजिए 72 में, तो 8 9 72, 900 रुपये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 4 भाग एविन करेगा, 3 भाग सेल्वी करेगी, तो 1 भाग केविन करेगा। उसी हिसाब से पेमेंट हो जाएगा। 8 भागों में से 1 भाग केविन को दे दीजिए।